से हम ये अमेजोन भेजेंगे। ओके, हमने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, हमने इसको यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक्शन में गए, ये एक्शन, ये नजर आ रहा है। यहाँ पे सेंड आ रहा है, सेंड सेंड मेरी इन्वेंट्री अमेज़न को चली गई। ऐसा नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। हम उसके तो मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ऐड एड्रेस क्या, आपका एड्रेस आ रहा होगा। यहाँ पे देखें, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। सेलेक्ट एन एड्रेस, सिलेक्ट करो, क्लिक करो उसको, सिलेक्ट एन एड्रेस पे क्लिक करो। वो आगे पर आएगा, ऐड करो यहाँ पे एड्रेस। कोई बात नहीं, चेक करना शुरू करते हैं। हाँ, हमारे कहाँ से आएगी? आगे वहाँ तक, वहाँ पे अपना एड्रेस सेट करो। सब अपना अपना एड्रेस सेट करें। शिफ्ट फ्रॉम पे, शिफ्ट फ्रॉम पे अपना एड्रेस सेट करें। ये शिफ्ट सेलेक्ट करें, मेरे को सेलेक्ट नहीं। यहाँ पे अपने अपने एड्रेस सेट होंगे। आपके जो पाकिस्तान का एड्रेस है वही एड्रेस सेट होगा। इससे कभी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी का भी नाम डालें। हाँ हाँ, तो वही ना, वही तब ही आएगा ना। पहली बार खोला है ना, मेरा तो गिजा हुआ है। सही है। यहाँ पर हाँ? सब डाल दो, सब डाल दो। अपनी एड्रेस डालना है। सर ईमेल एड्रेस कह रहा हूँ क्या ले लो भाई? एक घंटे के क्लिक हाँ? वो है नहीं ना एलसीडी वाला। जफर भाई, इसकी ब्राइटनेस कम हो सकती है? नहीं। अरे हाँ, वो कर रहा था। सर ये शिफ्ट फ्रॉम के नीचे एड्रेस लिखना है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे आपके पास ऐड एड्रेस में आ रहा होगा, एक ऑप्शन आ रहा होगा। सर यहाँ कंट्री में भी पाकिस्तान पाकिस्तान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप दुनिया में कहीं से भी भेजो, ये सिर्फ खाना पूरी है। चेक नहीं करो, सही है। इसको सेव करो, सेव करो, सेव करो, सेव करो। अगर लोगों को कोई बताया नहीं कि इससे मतलब खाना पूरी है। भाई इंटरनेट देखने वो आएंगे बेटी, बहुत दामाने के लिए। ये आ गया ना अंदर। एड्रेस डालो। अभी नहीं पूछना किसका, ये नहीं पूछना किसका। डाला एड्रेस, सेव किया, एड्रेस डालो और सेव करो।
एड्रेस डालो और सेव करो। क्या? हाँ +92 होगा भाई, फोन नंबर नीचा यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है वाईफाई की देखो आप साइड सबके एड्रेस आप बाद में चेंज तो नहीं हो सकता ना? चेंज क्यों करना है? कंपनी नेम डालना है? हाँ, कंपनी नेम डालें? इससे कोई वास्ता नहीं है, यहाँ से कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूरी है। ठीक है, इसमें आपने पड़ोसियों को भी एड्रेस डालेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक। बस जब भी आपका आइटम अमेजोन से जाएगा हमेशा आएगा कि शिफ्ट फ्रॉम कहाँ से किया, एंड दैट्स ऑल। सेलेक्ट कर लेना सर इसमें। हाँ, सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ। नीचे कर। सबके स्त्री की स्पीड आ गई? आ गई भाई? कोई और ऑप्शन तो नहीं आ रहा? इंडिविजुअल यूनिट आ रहा है, बॉक्सेस आ रहे हैं, यूनिट्स आ रहे हैं। बेटा डाल दो ना चीज़ें, डाल दो। सर एक साथ नहीं डालते एड्रेस। आपने यहाँ पर क्या नाम लिख दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे पूरा स्ट्रीट डाल दो, सिटी में कराची में यहाँ पर जाएगा। हाँ कितने बॉक्सेस हैं? कभी ये बॉक्सेस के लिए पूछते हैं और कभी यूनिट पूछते हैं, कितने बॉक्सेस हैं? अब फर्स्ट करो कि मैं ये 30 रैक है मेरे पास, 30 रैक। अब बहुत से समझिएगा जिसको 30 रैक है तो क्या 30 रैक एक ही डब्बे में आएंगे या अलग अलग डब्बों में आएंगे? अब अगर ये रैक है 30 रैक, ये कितना बड़ा है समझ लीजिए, इतना चौड़ाई है, इतना लंबा है, और ये सैंपलों के भी इसका डब्बा इतना बन जाता है, सही है, इतना इसका सैंपलों का डब्बा बन जाता है। तो अब ये पूछ रहा है मुझसे कि कितने सारे डब्बे हैं, एक कार्टन में 5 पैकेट्स आएंगे, 5 रैक एक कार्टन में आएंगे, तो 30 के हिसाब से कितने कार्टन होंगे? 6। गज़ल 6 कार्टन में कितने रैक होंगे? मैं जिससे पूछूं जवाब वही दे, मुझे पता सबको आता है भाई। 6 कार्टन में कितने रैक आएंगे? सर जी 6 कार्टन में कितने रैक आएंगे? हाँ 6 कार्टन में कितने रैक आएंगे? 6 पीस आएंगे, कितने रैक आएंगे?
5 आएंगे और आप 6 आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। 6 कार्टन में 6 रैक आएंगे। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, ज़बरदस्त। 30 रैक आएंगे सर, 30 रैक। बाकी कहाँ जाएंगे? जेबों में आएंगे यार। 30 रैक के एफबीएम करो ना। तुम लोग ये मसला है कि जब बोलता हूँ तो गौर नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो चीज़ को। 30 आएंगे एक के अंदर। हमारे 30 रैक्स है ना, 30 रैक्स बेच रहे हैं, 30 रैक्स हैं। अब 30 रैक्स की जब पैकिंग होगी तो वो कितनों के अंदर आएंगे? 6 कार्टन में आएंगे तो एक कार्टन में कितने हुए? एक कार्टन में 5 रैक आएंगे, जो 6 कार्टन के अंदर 30 रैक होंगे। आई समझ में? आई समझ में? हाँ बेटा। देखिए अब आप सबके पास ये आ रहा होगा, आ रहा है? इसको क्लिक करें, इसको ओपन करें, इसके सबसे नीचे जाएं, नो प्रेप नीडेड, नो प्रेप नीडेड, ओके। इसको सेव करें, तो उसको फिर सेव करें, तो आप इस पेज पे आ जाओगे। क्या आगे जो है मेरा क्या है, सेव करो, खुद कर बाकी पड़ता है। आपके बॉक्स के डब्बे पे, यूनिट के डब्बे मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे के डब्बे मिल जाएंगे आपको। किस किस का खुल गया? हाँ हाँ यहीं पे रुको, आगे पीछे नहीं भागना। सेव करो, सेव करो, नहीं अब सुन ये सेट पे हाँ इसको करो। पहले वाले को उनको भी बताओ बराबर में, आवाज में आवाज में। हाँ ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचे नो प्रेप, सही है। सबसे नीचे जाओ, नो प्रेप आ रहा हो, सेव कर दो। बराबर वाले को खोलो। आप ये आ रहे थे। हाँ इसके अंदर बाई सेलर ऐसे क्लोज कर दो। दूसरा वाला खोलो, बराबर वाला, ये वाला। हाँ इसमें बाई सेलर दोनों बाई सेलर। हाँ सेव सेव ये सेम रहेगा। हाँ ये सब सेव। ठीक है, सेव। भाई का भी कर दो बराबर, क्लोज यूनिट यूनिट खुल गया। उसका भी कर दो। हाँ ये पूछता है कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी डब्बों की, जिसमें बार कोड, पैकिंग, XYZ सब कुछ होगी, ये कौन करेगा? अगर ये अमेज़ॉन आ रहा है तो हमारे पास जब कोई मेहमान आएगा तो हमें पता होना है, जैसे हमें पता होता है कि इसको खाना देना है, पीना देना है, पानी, रूह अफ़ज़ा, चाय, क्या क्या बिस्किट मंगवाने, तो हम उसकी तैयारी करते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन हमसे पूछता है, पर ये बड़ा बेशरम आदमी है, ये पैसे लेता है मेहमानदारी के, ये फ्री में नहीं खिलाता। तो ये इसलिए पूछते हैं कि आपको जो चीज़ें हमसे करवानी है वो बता दो, ताकि हम उसके हिसाब से आपका बिल बना दें।
तो आप इसको, हमें कोई भी इनसे प्रिपरेशन नहीं चाहिए, हम इस पर लिख देंगे, हम इस पर नो कर देते, नो प्रेप रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी हमें प्रिपरेशन से नहीं चाहिए। वो कहता है पैकिंग कौन करके देगा, तो वो बाय सेलर। सेलर कौन है, आप और मैं। हम अपने पास से सेलर के, हम अपने पास से ही करके इनको चीज़ें देंगे। बाय सेलर पे भी हम चीज़ें करके देंगे और प्रिपरेशन भी हम करके देंगे। हम इनको बिल्कुल फुल फ्रेश चीज़ रेडी कर देंगे ताकि इसको बेच सकें। अब वो पूछता है यूनिट कितने यूनिट है, 30 तो हमारे पास 30, कम कर लूँ, कम कर लो, तो आप कहेंगे हमारे पास 20 यूनिट है, सही है। 20 यूनिट हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे, नीचे आ जाएगा रेडी टू पैक, सही है। नजर आ रहा है सबके पास? Yes. यार पीछे, ये पीछे नहीं जाएगा, ये पीछे नहीं जाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये पीछे नहीं जाएगा। जहाँ पे फंसो वहीं पे बोलो रुक जाओ भाई, पहले बता के आगे बढ़ो, क्योंकि ये स्टेप वो है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब मैंने इसको कर दिया रेडी टू पैक। जैसे ही मैं रेडी टू पैक करूंगा, ये मुझे बारकोड अलाउ कर देगा। अब ये कौन से अच्छा प्लीज अल्लाह के वास्ते, जो कल बारकोड थे और आज के बारकोड इनको मिक्स नहीं करना। वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है। कल के बारकोड्स कल के थे, आज के बारकोड्स एक अलग बारकोड्स हैं। इस बारकोड के अंदर क्या होगा, इस बारकोड के अंदर क्या, हाँ बेटा सर भाई ये आपने जो वो क्लिक किया ना, यहाँ ये एसक्यू का कोई एरर दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास डायमेंशंस नहीं डाले, आपने भी डायमेंशंस नहीं डाले। किस चीज़ की डायमेंशंस के एरर आ रहे हैं, तो मुंह से बोलो भाई, मैं तो अभी आगे बढ़ जाता। ये गलतियां नहीं करो ना यार, मैं बोल रहा हूँ फौरन बोलो जी। आप लोगों ने कल डायमेंशंस नहीं डाली, जब मैं डाल रहा था बॉक्स के प्रोडक्ट की, याद है सर क्यों खा गए थे? डाला है कल तो उसमें डायमेंशन। सर 2 + 1 डाल। डायमेंशंस पे क्लिक करो, जहां पे एरर आ रहा है उसको क्लिक करो। हाँ बारकोड नहीं दे रहा, लिस्टिंग सही की है, लिस्टिंग सही की है। डायमेंशन में, अच्छा डायमेंशन में देखो यार, साथ साथ चलो, साथ साथ 100 दफा पूछो। दिखाओ भाई दिखाओ, इसका क्या एरर आ रहा है? रुको मैं आ रहा हूँ, और एक ऑन हुआ। हाँ रेडी टू पैक पे क्लिक करो ना। पहला वाला ऑन हो गया। ओके ये साइन तो मैं अलॉट नहीं करवाएगा, क्योंकि ये साइन आपको नहीं मिलेगा, आपको एक दिन बाद मिलेगा। वो एक दिन बाद फिर हाथ के हाथ में तो मैं लिस्टिंग पूरी नहीं डिलीट करके बैठे लोग। जी भाई कहाँ दे रहा है? यहाँ होगा ये missing। हाँ 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 अभी 10 सब कर दो यार, और 5 किलो डाल देना। 10 करके 5 किलो डाल दो, 3 किलो डाल देना, 3 किलो, 2 किलो भी डाल सकते हो। बेटा आपने सामान जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपने वो कर दिया है, बड़ा कर दिया। आपको साइज करना है, आपको साइज नहीं, आप ओवर साइज नहीं। सही, तो फिर मैं डायमेंशंस कह रहा हूँ ना, उसके हिसाब से काम करो। जब गलत डायमेंशंस लिखोगे ना तो ये होगा था आपके पास ओवर साइज से ये वो
बेटा ये तो गलत कर रहे हो ना, काम ही नहीं कर रहे हो। ये नहीं करो, ये करोगे तो फाइनली पीछे रह जाओगे। आपने 6 बजे बता दिया कौन सी जो मैंने करवाई वहाँ पे बेटा जो कल करवा दो गर्जी नहीं चलानी इसके अंदर। आपको थोड़ी मैं सिखा रहा हूँ ये चीज़ फिर प्रोडक्ट कहाँ से लेकर जाऊँगा। कल मैंने कहा था कि कोई भी वो चीज़ डिलीट ना करे और उसको साथ साथ लेकर के चले, तो इसमें हम एक स्टेप ऐड करते हुए आगे जा रहे थे। क्या हमने की थी कल सारे स्टेप्स आगे। जब आप उसको डिलीट कर देंगे अपनी मर्जी से उसको छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई पूरी की पूरी चीज़ होती है वो पूरी डायमेंशन गायब हो जाएगी उसके वजह से। अगर मैं उसको आज मैं बोलूँ उसका नाम फैसल है, कल मैं खड़ा तो बोलूँगा सलमान हूँ, तो क्या फैसल और सलमान एक हो जाएंगे? कभी भी नहीं होगा ना। इसी तरह अगर आपने चीज़ डिलीट कर दी तो आपकी जितनी मेहनत है कल की वो आपके लिए ज़ाया है। दस करो सारे। सारे 12 सेंटीमीटर में थोड़ा तुम्हें नीचे डब्बा नहीं मिलेगा ना, वो आपको कैंसिल उसका मिल जाएगा वहाँ पे जगह नहीं है। बारह 1250 किलोग्राम। कल कहा मैंने ग्राम्स करने के लिए, हाथी का बच्चा बेच रहे हो। यार जो स्टेप्स कहूँ ना उसको बहुत गौर से समझो। छोटी सी गलती आपका पूरे का पूरे आपकी आपके प्रोडक्ट ये समझ लेना कि जैसे इंसान का दिल का ऑपरेशन होता है ना, एक गलत आपकी कोई रग चाहे यहीं से वहाँ लग गई तो दिल खून लेने की जगह फेंकना शुरू कर देगा। ये कहानी होती है। एक छोटी सी गलती अमेज़ोन का इंसान कोई नहीं चेक करता है, वो ये नहीं देखते कि गलती हर इंसान से हो सकती है। वो कंप्यूटराइज होता है, सब के सब कंप्यूटराइज है। वो कंप्यूटर जाके चेक करता है, एक गलती होगी आपको उठा के उस जगह में फेंकने का जहाँ पे आपकी सोच भी नहीं है। अमेज़ोन हमें अलाउ करता है 300 यूनिट्स। अमेज़ोन हमें अलाउ करता है सिर्फ 300 यूनिट्स अपने पास रखवाने के लिए। अब आपको 2 मिनट देखने अंदर की सब अपडेट करने सब अपने अपने हैं। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 300 यूनिट अमेज़ोन आपको अलाउ कर रहा है। सही है, ये आपके नॉर्मल आइटम्स है जिस पे हम काम करेंगे। ये यहाँ पे आगे ये ऊपर नहीं हो सकता, ये नीचे रहता है। यहाँ पे आपके जितने हैं यहाँ पे आपको देगा 150 है ना, 100 आइटम्स आपको अमेज़ोन देगा। बल्कि आइटम्स, हैवी आइटम्स के जो हाथ से नहीं उठाए जाते, जो आप कंधे पर रख के नहीं घूम सकते। पठान की बात नहीं कर रहा मैं, आप नहीं लेके घूम सकते। ये बल्कि आइटम्स हैं जिसके लिए अलग से गाड़ी चाहिए होती है। जैसे फ्रिज, जैसे कि टीवी, फ्रिज हो गया, बड़ा आपके एलसीडीज़ हो गए, एसी हो गया, स्प्लिट हो गया, इस टाइप की बड़ी बड़ी सोफ़े हो गए, बेडरूम सेट हो गया है, फर्नीचर आपका हो गया है, बड़े बड़े आइटम्स होते हैं। इनके लिए बल्कि आइटम्स पे जाते हैं। यहाँ पे ओवर साइज आइटम्स जिसको हम कहते हैं, ओवर साइज, ये ओवर साइज होते हैं। या आसान अल्फाजों में ये समझ लो 20 किलो से ज़्यादा कोई भी सामान हुआ आपका, 20 किलो से पर यूनिट ज़्यादा हुआ, पर यूनिट 20 किलो से अगर सामान ज़्यादा होगा तो वो आपको बल्कि आइटम्स में फेंक देगा, वो आपको ओवर वेट में फेंक देगा अमेज़ोन।
इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सही है। तो कोशिश करना है हमें कि हमें वेट रिड्यूस काम करना है, कम वेट में करना है। हमें जगह नहीं मिलेगी रखने के लिए, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अगर आपने अपने पास से गलती की, अपने पास से कोई चीज़ ऐड की जो चीज़ नहीं है, तो ये समझ लें कि वो आपके पैसे ज़ाया हैं। आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन बाहर फेंक देगा, वो आपकी इन्वेंट्री कभी भी नहीं लेगा। सर ये 20 kg एक बॉक्स की बात कर रहे हैं? मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट एक यूनिट। अभी हम 20 रैक बेच रहे हैं ना, 20 रैक। कल देखा था मैंने कैसे संभाल के वेट कम कर निकला था। देखो बात ये बॉक्स करती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये देखिए समझ लेना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट या थर्मल प्रिंटिंग, आप इसको स्टैंडर्ड पे रहने देना, ओके। यहाँ पे प्रिंट ऑल का साइज भी है, प्रिंट ऑल का साइज भी है कि आपको 27:1 पे चाहिए, 40 चाहिए, कितने चाहिए, ये साइजेस होते हैं। तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है आप लोग उसी के ऊपर जाएंगे ऑलवेज। 27 यार उसने ना लिस्टिंग पूरी खराब कर दी, कैमिशंस वगैरह वेट सब उन्होंने डाल दिया था। या तो कोई एक छोटी मोटी जिसने लिस्टिंग करके ना जो फहाद के आते चम्मच आते हैं, लिस्टिंग करके उसको गया उस टाइम पे पूरी लिस्टिंग उसी को खराब कर दिया। यहाँ से प्रिंट आप करेंगे या वहां से करें, बात एक ही है। अब इसको खोल लें, ये फर्क होता है। अभी मुझे किसी ने पूछा था क्या फर्क होता है इस बार कोड और उस बार कोड में, किसने पूछा था? उस बार कोड के अंदर आपका वो बार कोड ही ए साइन मिल गया था, आपकी इन्वेंट्री अमेज़न में चली गई, राइट। इसके अंदर ओवर द सिंक पूरा आपका जितना भी आपका टाइटल है वो लिखा हुआ आ रहा है। इस बार कोड के अंदर आपका स्टोर नेम, आपका कॉन्टैक्ट, आपके जिस आप ईमेल को यूज कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ रहा है। ये सामान कहाँ से आ रहा है, किसने भेजा है, कौन सेलर है, सेलर का कब पता क्या है, सेलर किस नस्ल का है, सारा इस बार कोड के अंदर है, सब इसके अंदर है। इसके अलावा ये सामान किस कार्टन में आया है, किस तरह आपके पास पहुंचा है, ये सारा इसके अंदर शामिल है। हाँ, एक मिनट ये हमारे हैं ये बारकोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बारकोड आपके हर आइटम के यहाँ पे लगा होगा, बैक साइड पे, आपके बैक साइड पे ये बारकोड्स लगे हुए होंगे। अगर ये बुक है, ये देखो ये बारकोड लगा हुआ है इस किताब के ऊपर, इसको नोटबुक में बारकोड लगा हुआ है। ये बारकोड वो बारकोड था जिसको हमने अमेज़न से एग्जेम्प्ट किया था, मगर वो बारकोड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर ये बारकोड होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लावारिस हो जाएगी। ये कार्टन पे लगेंगे बारकोड? नहीं, ये प्रोडक्ट पे लगेंगे, ये प्रोडक्ट पे लगेंगे, हर एक प्रोडक्ट पे लगेंगे। बॉक्स पे, बॉक्स पे नहीं लगेंगे, प्रोडक्ट पे लगेंगे। बॉक्स पे नहीं लगेंगे, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे। हर एक अभी हमने 20 किया था, हर 20 पे ये लगेंगे। अगर 100 यूनिट है तो ये 100 बारकोड, 1000 है 1000 पे, 20 है 20 पे, 50 है 50 पे, हर एक पे ये बारकोड्स आपके लगेंगे। शहरी कहाँ है? स्टिक मंगवा दो। क्या बेटा? अब इसकी भी कहानी है। अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। अगर आप चाइना भेज रहे हो तो एज इट इज उठाओगे और चाइना भेज दोगे, वो आपको पैक करके देगा। अगर आप चाइना से माल मंगवा रहे हो, ये बारकोड आप चाइना भेज दोगे, आपको चाइना से पैक होकर के मिलेगा। अगर आप लोकली कर रहे हो तो आप लोकली लगाओगे। आपने कैसे किया था? ये हाँ, बारकोड कैसे लगाए थे? खुद लगाए थे ना? यहाँ से जो माल भेजा था, यहाँ से उसके सर्विस चार्जेस लेना सिर्फ ये 20 से। पहले वाली
तो हाँ हमने लगा दिया। कैसे भाई सारे के सारे हमारे बारकोड हैं? सब आपके हैं, एक आइटम के 30 के 30 एक आइटम के 20 यूनिट लिखे थे ना हमने। हाँ। हमने 20 यूनिट लिखे हैं तो हमें 20 बारकोड मिलेंगे। अब जिंदगी में क्या हुआ कि मैं साजिद भाई आपा बिजनेस खत्म करके बच्चों के हवाले कर रहे हैं, सही है ना। अब बच्चे भी ये बारकोड यूज करेंगे, ये लाइफ टाइम है। जब तक आप ये बेचते रहोगे बारकोड चेंज नहीं होगा इस प्रोडक्ट का। जब तक आप उम्र भर बेचोगे आपका बारकोड यही है, इस प्रोडक्ट का यही बारकोड किचन रैक का किचन रैक ही रहेगा जिंदगी भर। किचन रैक का किचन रैक ही बारकोड इसका यही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम आगे जाके इसकी लिस्टिंग चेंज करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं, ये फिर भी सेम रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा। नंबर सेम रहेगा, टाइटल यहाँ चेंज आएगा। अब वो बारकोड आपको मिल गया, हर चीज़ इसके अंदर है। अमेज़ॉन ये नहीं देखता किसके पास से कोई चीज़ आई है, उनके पास एक गन होती है, 9mm वाली नहीं होती, एक गन होती है, वो सिर्फ स्कैन करता है। वो स्कैन मारते हैं, ठक 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 ठक, उनके पास यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें डेटा लिखा हुआ होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कैन कर रहे होते हैं बारकोड। वो ये नहीं देखते कार्टन में क्या लिखा हुआ है, सामान क्या चीज़ है, कहाँ रखना है, इनको कुछ नहीं पता होता। ये सारी चीज़ें आज आपके बारकोड निकले, सही है। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट भेजेंगे तो ये थर्मल प्रिंटर जो होता है उस पर सिंगल नहीं है। हाँ, थर्मल की जरूरत नहीं, इसी को निकालने काफ़ी है। आपने बारकोड निकाले, आप जब शिपमेंट अपनी फाइनल करोगे आपकी जगह लॉट हो जाएगी अमेज़ॉन के वेयरहाउस में। आपने अपने शिपमेंट फाइनल किया, आपकी अमेज़ॉन में जगह लॉट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। किस शहर पे जाना है आपका सामान, किस रैक में जाना है, किस जगह जाना है, वो आज से ही फाइनल अमेज़ॉन कर देगा। अमेज़ॉन इंतजार नहीं करेगा, हाँ भाई साजिद, फ़हीम, सुफियान कहाँ है तुम्हारा सामान, अब मेरा क्या जगह बना रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे। वो आज से ही आपके रैक आपकी जगह असाइन हो चुकी होगी। इसके बाद जब हम दूसरा बारकोड निकालेंगे वो उसमें भी शामिल हो चुकी होगी बात। ये पहला बारकोड है। ये बारकोड किस चीज़ के लिए है, गजल बताओ, ये बारकोड किस चीज़ के लिए? मैंने कहा जो मैं से पूछूं किस चीज़ के लिए बारकोड? हाँ बताएं, बारकोड किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट के लिए कहाँ पे लगेगी प्रोडक्ट की? क्यों बैक साइड में, क्यों? पूरी साइड प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी। चारों तरफ से कहीं भी लग सकती है, नीचे की साइड में भी लग सकती है, ऊपर से लग सकती है, कहीं भी लग सकती ट्रैफिक इसके अंदर, हाँ? पूरी ट्रैफिक डेटा इसके है। अंदर। ऐसी जगह लगानी होती है जहाँ से वो नजर आए। सर ये एक ही स्पेसिफिक ये कितने दिन तक वैलिड रहती है बारकोड, कितने दिन तक वैलिड है बारकोड बताओ? असल ये बारकोड कितने दिन तक वैलिड है? हाँ क्या? वन टाइम असाइन होगी सर, चलते रहते हैं। अब ये नहीं करना एक साथ 500 यार, फोकस एक साथ 500-600 बारकोड निकाल के रख लिए कॉपी के अंदर, अखबारों के अंदर छुपा लिया भाई, बारकोड फ्री के मिले ले लो। ये वो वाली कोई कहानी नहीं है भाई। जितनी दफ़ा मांगोगे अमेज़ॉन से मिल जाएंगे, जितनी 1000 दफ़ा मांगोगे अमेज़ॉन से मिल जाएंगे, तो लालच करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। फैसल भाई ये यूनिट पे लगेगा ना, तो हर यूनिट यूनिट के बॉक्स के ऊपर या प्रोडक्ट अगर यूनिट बॉक्स पे तो बॉक्स पे लगेगा। अच्छा एक बात का ख्याल रखना कि अगर हम कोई चीज़ मंगवा, अब जैसे ये चीज़ है, अब इसके ऊपर ऑलरेडी बारकोड लगा हुआ है, सही है ना, तो आप अब सोचोगे यार इस बारकोड के ऊपर बारकोड लगा दूं, कहीं अमेज़ॉन गलत फहमी में का शिकार ना हो जाए, दूसरा बारकोड ना रीड कर ले, ऐसे ही है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लगा दो, उनके पास स्कैनर होता है, वो स्कैन वही करता है जो उनका बारकोड होता है। वो सिर्फ उनका स्कैनर यही बारकोड करेगा जो हमने निकाला है, वो दूसरे बारकोड रीड नहीं करेगा। उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी उसके अंदर होंगी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी उसके अंदर से। यहाँ तक कोई सवाल? ये प्रोडक्ट का है ना, एक जो हमने कल लिस्ट की थी, जो भी लिस्ट है ना आपकी, बस, और कुछ किसी चीज़ का नहीं है। और ये सिर्फ आपको लगा करके अमेज़ॉन के भेजने की हद तक है, ताकि अमेज़ॉन को पता होता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कौन क्या भेज रहा है। अब इस बारकोड में सब कुछ आ गया। 20 कार्टन है, पाकिस्तान में सेलर है, उसका नाम घर का ये है, उसका एड्रेस ये है, करीम उसका दोस्त है, फ़हीम उसका भाई है, सलीम उसका नाना है, एक एक चीज़ उसको भी पता चल चुकी है, हर चीज़ को पता है इस चीज़ से, इस बारकोड से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हमने अभी प्रोडक्ट को रेडी कर लिया, बारकोड्स आ गए। यार बेटा तुम बारकोड लगाना जरा पे, हाँ बारकोड लगा दो, बारकोड लगवा दो तुम दोनों मिलकर। किनके? तो एक डब्बों के सोच में लगा लो ना यार, सोच में तो करोगे ना काम।
बैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे जैसे हम एक स्टेप को क्लिक करते जाएंगे हमारे पास नए स्टेप खुलते जाएंगे। हमने जैसी प्रोडक्ट से बाहर निकले वो कार्टन पे लेकर के आ गया। अब बताओ भाई भेजोगे कैसे, शॉपर में किस में? यहाँ से वो बताना शुरू हो गया। कार्टन किस किस्म का होना चाहिए? अब ये बताओ कार्टन किस किस्म का होना चाहिए? हाँ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड हाँ पहले समझ लो। छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो फंस जाती हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, अब गौर करें, एवरीथिंग विल फिट। मुझे नजर नहीं आ रहा भाई, पढ़ लेना। वो बोलता है डब्बे में एक बक्से में नजर आ, सब फिट हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, सही है? मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। कि आपका सारा सामान एक बॉक्स में आ जाएगा या आप लोगों को अलग अलग बॉक्सेस की जरूरत है, वो आपसे पूछ रहा है। आप बताएं, लास्ट बेंच आप बताएं। नहीं अरे आप लेट है। नहीं नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ भाई मैं उसी से पूछूंगा जिसमें मुझे पूछना है। यार आप बताओ। नहीं सेकंड लास्ट तुम बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने बॉक्सेस की हमें जरूरत पड़ेगी? 4 क्यों किस हिसाब से? 6 मिनट में डालोगे? 5 1 में डालेंगे तो 20 हो गए, 4 हो गए। 4 कैसे हो गए? 20 तो आइटम है, 20 है ना, तो 4 होंगे ना। हम इसको सेलेक्ट करेंगे 4 पे। अब मल्टीपल पे इसको क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। सही है? जब हम 4 लिखेंगे तो अब वो हमसे पूछना शुरू हो गया। असल भाई ये ऊपर इंटर थ्रू अ वेब फॉर्म ही रहेगा। हाँ ठीक है। बॉक्स की साइज
कुछ यूनिट बॉक्स वेट पर आ गया, सही है। कितना 5 में 1250 1 किलो का 5 किलो का 5 हमने कितना वजन डाला था? 1250, याद है? अगर एक डब्बे में 5 है तो कितना बचेंगे? एक डब्बे में 12 के तो कितने बचेंगे भाई बताओ? 1250 वेट है। अगर एक डब्बे के अंदर एक डब्बे का वजन, एक प्रोडक्ट आइटम का वजन 1250 ग्राम है, सही है, या 12 किलो 500 ग्राम, 12.5 किलो, तो एक डब्बे के अंदर 5 यूनिट आएंगे, तो कितना वजन होना चाहिए डब्बे का? 5 किलो। और जो 250 किलो वो कहाँ गया रहेगा? 250 ग्राम। हाँ, वेरी गुड। 8 12.5 kg है ना? अरे यार 12.5 kg तो मेरा आइटम, अच्छा छोड़ो, ये कितने का है? ये है इसका वजन है टोटल 1200 ग्राम, ठीक है, 1250 ग्राम। 5 कितने के होंगे ये? 600 ग्राम 6000 कुछ। तो 600 ग्राम कैसे होंगे? माइनस में जा रहे हो क्या? 1250 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना यार। 6 kg to 250 grams. हाँ, ये हो गया 6 किलो 250 ग्राम, सही है। मगर हम जाएंगे 5 किलो से ऊपर नहीं। ये मैंने डाल दिया 5 जितनी इन्वेंट्री थी 20, एक कार्टन में 5, एक कार्टन में 5, एक कार्टन में 5, एक कार्टन में 5 हो गए। ठीक है, समझे? यहाँ तक जो समझ में आ रहा पूछ लो भाई, आया समझ में? अब वो पूछ रहा है बॉक्स की डायमेंशन क्या है? बॉक्स की डायमेंशन क्या है? इंची टेप लाया कोई? इंची टेप लाया कोई? बीस सेंटीमीटर मैंने कर दिया। 20 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, सही है। और ये हमारे डायमेंशंस आ गई, ये हमारा वेट आ गया, वो हमारी क्वांटिटी आ गई। 5 क्वांटिटी हर एक बक्से में होगी। हर बक्से का वेट कितना का? 5 किलो होगा। बॉक्स का मेन बॉक्स का साइज क्या होंगे? वो ये होंगे, और चारों बाकी 3 के भी बराबर, 4 के बराबर होंगे। यहाँ तक समझ गए? सर बॉक्स हमें अमेज़न देगा? अमेज़न क्यों देगा भाई? हाँ बेटा, टिक करेंगे। हाँ सर बॉक्स पर तो टिक करेंगे। क्योंकि वो पूछ रहा है बाकी भी इसी नस्ल के, तो आप उसको बताना पड़ता है। सर अगर अलग है तो अलग है तो अलग लिखना पड़ेगा। ये देखो, अगर अलग है तो डायमेंशन ये रही। अलग को तब छेड़ना जब वाकई में अलग बॉक्सेस होंगे। अगर आपने अलग को चेक करने के लिए छेड़ा तो फिर अमेज़न पूछेगा जो छेड़ा तुमने इसकी भी डायमेंशंस भरो, पहले डायमेंशंस भरो। और आपने गलत भी भर दी टाइम निकालने के लिए तो वो पैसा आपकी जेब से जाएंगे। इसमें कोई भी गलत चीज़ आपके पास से पैसे जाते हैं, क्योंकि अब आप अपना सारा सामान अमेज़न को दे रहे हो। अमेज़न आपकी चीज़ का मालिक बन जाएगा। अगर आपकी सेल होगी, आप ये नहीं कह सकते कस्टमर को यार पैसा ज़रा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देना। वो आना उसको अमेज़न से ही है। अमेज़न के जो सर्विस चार्जेस आप यहाँ पे मस्तियों में करोगे वो आपके पैसों में से काट देगा। जो आप अमेज़न की गलती करोगे अमेज़न आपके पैसे वहाँ पे काट देगा। ये सोच लेना। भाई मिस्टेक भी कर हमने वो क्लिक कर दिया। मिस्टेक तो है ही नहीं ना मामा। Mistake नहीं। मिस्टेक अगर मिस्टेक करेंगे तो उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ये वो वाला सवाल नहीं कि आप फोन करके बोले भाई मिस्टेक, क्योंकि सब कंप्यूटराइज है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, ये सब बॉट सिस्टम है। फैसल भाई ये 20 ये मुझे समझ में नहीं आया, ये जो आपने नीचे डाला है साइज डाला ना यार, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 वो सेंटीमीटर। एक बॉक्स का साइज हाँ, हाँ, जिसके अंदर वो सारे यूनिट तो है। सप्लायर देगा ना मैं साइज सप्लाई अभी तो नहीं दे रहा ना। अभी, हाँ इसलिए हम अभी खुद डाल रहे हाँ हैं। खुद डाल जी। कंफर्म पैकिंग कर दें। हाँ कंफर्म पैकिंग।
अभी हम वीडियो मैंने तो नहीं है, अभी हम तो मैनुअली कर रहे सही। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। ये कंफर्म पैकिंग करने के लिए कर देना। अब दोबारा अब ये देखें सबसे बड़ी चीज, अगर अभी हम कोई चीज गलत करते पीछे से कि हमें बाय अमेज़न ट्राई कर लेते हैं पैकिंग करवा के देखने का, ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे अमेज़न हमें रोक देता, कहता है शिपिंग के पहले हमें पेमेंट करो फिर आगे बढ़ना। अमेज़न आपको यहीं पे रोक देता। छोटी सी गलती जी बेटा। सर ये भी वो जमा पे कह रहा लोड हो गया। हाँ कोई बात नहीं, तुम समझा रहा होने दो। छोटी सी गलती आपकी आपके पैसे अमेज़न ठक करके काटेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपके पैसे कार्ड नहीं लगा हुआ है हमारा, कार्ड लगा हुआ है आपका। आप क्या दोहरा देगा? नहीं ये सेल होने पर उड़ाते हैं, ये सारे पैसे सेल होने पे, ये आपके हिसाब में खाते में लिखते रहते हैं, वो खाते में लिख देते हैं। यानी माइनस में आ गया। माइनस में आ गए, आपने अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं की है, माइनस में आ गए। गलती छोटी छोटी सी गलतियां जो है ना वो आपको आगे जाके डुबा देना शुरू कर देती है। इंसान लॉस में जाता है यहीं से, सिर्फ टेस्टिंग के अंदर लॉस में चला जाता है कभी कभी कि ये करके देख लें, वो करके देख लें, ऐसा देख लें, वैसा देख लें, पर जिस तरह बताया जा रहा है उस पैटर्न पे चलें। ये लड़के सारे पहले से कर रहे हैं, किसी का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जा रहा, कोई अब लोग आज तक कोई भरे पैसे एक्स्ट्रा नहीं भरे, क्योंकि पैटर्न पे चल रहे हैं। जो पैटर्न है उस पैटर्न पे चलें, आपको लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें अपनी मर्जी से गार्डन समझ के टहलने निकले, अमेज़न गिद्ध बना बैठा रहता है, आप इधर उधर घुसेंगे पकड़ना शुरू कर देगा। सर एज अ न्यूबी तो हमसे मिस्टेक होने के चांसेस तो हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो। मतलब होने ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना 2 बार आपको आ जाएगा। हाँ। जब इसके आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ तक करनी है, प्रैक्टिस सब इसकी करनी है, अपॉइंटमेंट नहीं लेना आप लोगों को प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस के अंदर आज तो हम अपॉइंटमेंट लेंगे अमेज़न से, मगर बाद में नहीं लेने, सही है। कोई तो पूछे क्यों नहीं लेना, कोई तो पूछे लेना क्यों नहीं है, लेना क्यों नहीं है सर? आपकी इन्वेंट्री की जगह सेट हो जाती है, आपकी जगह भर जाएगी, आपकी जब जगह भर जाएगी तो वो फिर आपको नुकसान दे। अपॉइंटमेंट से आपको स्पेस मिल जाएगा, आपका स्पेस अलॉट हो जाएगा। आपका स्प्लेस से जाएगा ना अपॉइंटमेंट से। तो आज क्यों जाएगा? हाँ आज क्यों अपॉइंटमेंट लेना? आज भी तो तभी 20 करवा मतलब ये उसी प्रोडक्ट का होगा या वैसे ही? किसी का भी। अब यहाँ पे आ गए, अब ये देखें 4 बॉक्सेस 1 SKU 20 यूनिट्स, यही था, यही हमारी ओके। क्या कहते हैं उसको, लिस्टिंग। जी 1 बॉक्स 4 बॉक्स 1 SKU और 20 यूनिट। यूनिट। SKU क्या होता है? अब जिससे मैं जो सवाल करूं अल्लाह के वास्ते से वो जवाब देगा, कोई और नहीं देगा, और जिसने हाथ उठाया मैं जो है ना उसको आगे नहीं बताऊंगा कुछ। SKU क्या होता है? स्टॉक की भी ओके, उसके बाद अब ये बताएं, तुम बताओ अरमान कि प्रिपरेशन कौन करता है, अमेज़न करता है या सेलर करता है? आपके ओके, कितने किलो तक का अमेज़न आपको डॉक्टर पे रखता हो, कितने में आपको बची बना देता है? 20 के बाद कितनी इन्वेंट्री ना होती है टोटल इन्वेंट्री FPM में कितनी ना होती है? कितनी होती है? कितनी? 300 इन्वेंट्री अलाउ होती है भाई, क्या हो गया? सर ये बढ़ती है फिर अगर हाँ मतलब जब अकाउंट मैच्योर हो जाए तो ये बढ़ सकती है? सब बढ़ती है, मेरी 7,500-8,000 पे लेती सर आपको कल बता रहे थे 700-800 में तो एक दिन में है। ये जो हज़ारों में यार, वो मैं FPM नहीं है, ये करता हूँ, ये हज़ारों में। अच्छा वैसे तो एक ही लिस्टिंग ली है, जैसे हमने एक दफा एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की, उसको हमने एक आइटम थी, सेल किया, एक आइटम थी। और ये लिस्टिंग जो तो क्लियर होंगे। कभी भी 300 नहीं भेजने की जरूरत है, 100 से ज़्यादा कभी नहीं भेजो। हाँ क्या हुआ? सर यहाँ तक क्लियर है? वही हो रहा है, रोटी हो रहा है। नॉन अमेज़न पार्टनर कैरियर। वैसे भाई ये जो 300 यूनिट का है आपने,
ये सिर्फ इसी आइटम के 300 यूनिट जी नहीं, अच्छा ये सर, टोटल total 300 इन्वेंटरी यूनिट। जो है वो पर डे बता रहे हैं या आफ्टर ये क्या चीज़ क्या चीज़ इन्वेंटरी तो क्या आप समझा नहीं, खुद से पूछो। प्रोडक्ट कोई भी इन्वेंटरी से बना जा रही है अमेज़न के पास, वो एक दिन में 300 अलाउ है या टोटल भाई टोटल एक दिन में कहाँ से 300 टोटल है यार। तुम 20 भेज रहे हो 300 लॉक कर देगा टोटल। यार होता ये है असल में, अगर ये 300 ज़्यादा लॉक कर दें लोग घर के पुराने कपड़े बर्तन भी भिजवा देते हैं कि यहाँ पर रखवा लेते हैं, रखने की जगह हाँ रखने की जगह मिल गई, स्टोरेज है, चलो 4-5 महीने बाद लेंगे, छुट्टियों पे जा रहे हैं तो रख के सामान चले जाते हैं। मतलब अगर मैं 3 प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ फैसल भाई, 100 पीस बेचता हूँ। हाँ ये आपकी जिस तरह सेल बढ़ती रहती है इस तरह ये आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। किसी ने डैशबोर्ड नहीं खोल के देखा ना अभी तक, क्यों नहीं खोलते हो भाई? सवाल देखो जब तुम डैशबोर्ड खोलोगे तो राइट हैंड पे ऊपर IPI लिखा हुआ आता है। आपकी IPI बढ़ती रहती है, आपके यूनिट खुलते रहते हैं। इसमें 50,000 लाख यूनिट भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह सेल करते रहोगे, अभी 300 आपको लग रहा है 300 बहुत है, मगर इंशाल्लाह एक संग आप बोलेंगे 300 कुछ भी नहीं, कचरा है, आपको 3,000 की ज़रूरत पड़ रही होगी। आप थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे मगर काम और स्मूथली करना है। तो अमेज़न आपको जो है वो करता रहेगा आगे। बिल्कुल। सर ये वेरीफाई हो जाए, IP बढ़ने का क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा? आपकी सेल रैंकिंग अच्छी हो रही होती है, आपके पैसे आ रहे होते हैं, आपको चीज़ें अकाउंट की वैल्यू बढ़ती है। हाँ? अकाउंट की वैल्यू बढ़ती है भाई। इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है। अगर मैं अभी मेरे कोई अपना अकाउंट जिसकी मेरी 2,000 इन्वेंट्री खुली हुई है और मैं वो बेचने पे खड़ा हुआ तो मैं आराम से 30-40 हज़ार दरम ले सकता हूँ उसके बदले, बिना किसी चीज़ के। मैं वो अपना अकाउंट किसी को 30,000 दरम में बेच सकता हूँ बैठा, क्योंकि सिर्फ मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो उसकी जगह है। लोग ऐसे भी खरीदते हैं। लिस्टिंग आपको 7,500 की जगह अलॉट की हुई है। मैं खड़े बेच देते हैं, हम लोग खड़े बेचते हैं। अकाउंट पे सरफराज अब वेंडर अकाउंट होल्डर है। सरफराज के पास तकरीबन कोई 35 प्लस है, 35,000 प्लस इन्वेंट्री वो डाल सकता है, क्योंकि उसका एक अलग अकाउंट है तो वो 35,000 प्लस डाल देता है। उसको IPI की ज़रूरत नहीं, उसको क्योंकि उसका वेंडर अकाउंट है। वो पूरा कंटेनर भी डालता है तो उसकी लिस्टिंग में जा सकता है, कंटेनर भी, उसके लिए कोई रुकावट वो नहीं होती, क्योंकि वो वेंडर अकाउंट है। वेंडर अकाउंट तो अमेज़न खुद खरीद रहा होता है, अमेज़न बेचना है उसको, तो अमेज़न कहता है डालो अपनी लिस्टिंग में। वो ये नहीं कहते अमेज़न कि ला के मेरे घर पर दे के जाओ, वो कहता है कि अपनी लिस्टिंग को ऐड करो, वो वहीं से उठा के बेचना है। तो कहता है FBA में माल ला के डाल दो, वो कंटेनर भी डाल देगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, अमेज़न को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब आप लोगों को लेवल में आगे जा के पता चल जाएंगी सारी चीज़ें। बस थोड़ा हमेशा अल्लाह पाक कामयाब करे, खैर तंदुरुस्ती। बेटा पहली बार कर लो, उसको भी तुम्हारी एक चीज़ चेक करनी है। आगे निकल जाओ तो मैं फिर दोबारा करूँगा, आगे चला जाए मैं फिर दोबारा करूँगा, इसकी फिक्र ना करो। सही है? हो गया सर। हाँ आगे बढ़ो। कंफर्म कंटिन्यू। नॉन अमेज़न पार्टनर सेंटर पूछ रहा है कि जब अमेज़न हम जाते हैं इस पर आप विंग डाल देंगे, क्योंकि ये अमेज़न के विंग्स बने हुए होते हैं वहाँ पे FBA के उसके अंदर क्या कहते हैं वेयर हाउसेज में, तो हमें विंग से जाना होता है तो हम उस पर विंग डाल देते हैं। सही है? कोई भी आइटम हो भी करेंगे सर। बिल्कुल विंग ही करना है आपको। लगना शुरू हो गया, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। रीज़न
क्योंकि जाहिर सी बात है कब तक वो फ्री का आपको खाने देगा, कब तक अमेजोन बोलेगा कि भाई मैं तनख्वाह अपनी जेबों से ले लूँ। जिस तरह यूएस यूके के अंदर चार्जेस लग रहे उस तरह इसमें भी चार्जेस लगाएंगे, उनको लगाएंगे जो पैकिंग अमेजोन से चाह रहे हैं सर्विसेज देंगे। मगर हम जब इसी पैटर्न पर अपना चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब चीज़ों की। हमें पहले जैसे ही मैं इसका कंटिन्यू करता हूँ आगे जाने के लिए, अमेजोन मुझे गिफ्ट दे देगा।